एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड, इस कार्ड ने लाखों लोगों का फ्री ट्रैवल दिया, एयरपोर्ट पे कैशबैक दिया और रिवॉर्ड पॉइंट दिया, लेकिन इस कार्ड ने लाखों लोगों का डेब्ट में फंसा दिया। इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, लेकिन बहुत सारे लोग एक सिंपल मिस्टेक करता है। इसी वजह से 40% से ज़्यादा एनुअल इंटरेस्ट पे कर देता है इंडियन सिटीजन। सबसे डेंजरस बात क्या है, बैंक आपको लोन देने से पहले इतना इंटरेस्ट नहीं कमाता जितना क्रेडिट कार्ड की गलतियों से कमाता है। आज इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट एक पेमेंट सिस्टम समझ लेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या है, इंटरेस्ट कैसे लगता है, मिनिमम ड्यू का ट्रैप क्या है, सिबिल स्कोर कैसे बनता है, और एटीएम से कभी भी कैश विड्रॉल मत करना, और फ्रॉड हो जाए तो क्या करना, और रिवॉर्ड पॉइंट को कैसे कौन सा तरीके से यूज़ करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग ये फुल वीडियो देख लिया तो क्रेडिट कार्ड आपका सर्वेंट बनेगा। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ देते हैं, क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं होता, ये सैलरी भी नहीं होता, ये फी मनी भी नहीं होता, ये सिर्फ एक बैंक का अनसिक्योर लोन है। बैंक आपको टेम्पोररी पैसा देता है और फिक्स डेट में वो वापस भी कर लेता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके पास लिमिट है 1 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख का रिच हो। इसका मतलब ये है कि बैंक टेम्पोररी आप पे ट्रस्ट करता है, और ये ट्रस्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही आपका फ्यूचर में लोन मिलता है। लेकिन अब लोग ये ट्रस्ट तोड़ दिया तो सिविल स्कोर आपका गिर जाएगा। फ्यूचर में होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन में डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए रिमेंबर, क्रेडिट लिमिट इज योर नॉट योर हेल्थ, इज ए बोरो मनी। पार्ट 2, आरबीआई रूल्स एवरीवन मस्ट नो। इंडिया में क्रेडिट कार्ड को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे स्ट्राइक रूल्स बनाया। बैंक आपका परमिशन के बिना क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। बैंक आपका लिमिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं कर सकता है। सर कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस से थोड़ा ले लो, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। हर चार्ज को एक क्लियरली स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। हिडन चार्ज एलोटेड नहीं है, और कस्टमर का राइट को जाना उतना इंपॉर्टेंट है जितना रिवॉर्ड कैश को। ये सारे रूल्स एंड टर्म्स कंडीशन आरबीआई इशू किया है। पार्ट 3, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट समझना। हर महीना बैंक स्टेटमेंट भेजता है। इसी पेपर में सब कुछ लिखा होता है, स्टेटमेंट बैलेंस, पूरा बिलिंग सर्कल का टोटल स्पेंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल अमाउंट ड्यू है, ड्यू डेट, लास्ट डेट बिफोर द पेनल्टी, सब कुछ लिखा होता है। सपोज आपने स्पेंड किया है 50,000 और स्टेटमेंट में बोलता है मिनिमम ड्यू 2,500, बस इतना पे करना है, बाकी बाद में। यही से ही टैप शुरू हो जाता है, डेप टैप। मिनिमम ड्यू का मतलब है इंटरेस्ट कंटिन्यू चलेगा, लेकिन वो भी बहुत हाई में, और 50 डे का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। लोग बोलता है क्रेडिट कार्ड तो ले लिया और 50 डे लोन मिलता है, वो भी फी, सच पेनल्टी। अगर बिलिंग साइकिल 1 से 30 है और ड्यू डेट 20 नेक्स्ट मंथ है, और परचेस डेट 1 डेट है, तो ऑलमोस्ट 50 डेज होता है। लेकिन अगर परचेस 29 हो तो सिर्फ 20 डेज बचा होता है। मतलब टोटल 50 डे ग्रांटेड नहीं, मैक्सिमम पीरियड है। इसलिए ड्यू को कभी मिस मत करना। इसी वजह से बहुत सारे लोग शॉक हो जाता है इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों, डेट टैप्ड ये सबसे बड़ा डेंजरस सेक्शन है। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट इंडिया में जनरली 3 से 4% मंथ। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन यही साल में 36 से 48% से ऊपर जाता है, और भी 80% जीएसटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, इंटरेस्ट 3.5% है, इसमें लेट फी, जीएसटी, अगले साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर जा सकता है, और फी उसके ऊपर जीएसटी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, कंपाउंडिंग दुनिया का वनडेड चीज़ है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट में है, इंटरेस्ट में नहीं है। ये इंटरेस्ट आपका एनिमी बन सकता है। अगर ये सब चीज़ आप लोग इग्नोर करते हो तो डेब्ट स्नोफॉल बन जाता है। नेवर यूज क्रेडिट कार्ड एट एटीएम। ये इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है, एटीएम से कैश विड्रॉल। क्रेडिट कार्ड को लेके कभी भी एटीएम से कैश विड्रॉल मत करना, क्योंकि 1 डेट से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, और इसमें बहुत सारे चार्जेस लगता है, एडवांस फी चार्ज, जीएसटी, इंटरेस्ट, और अलग से एक फी लगता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को लेके एटीएम से कभी भी कितना भी इमरजेंसी हो जाए कैश मत निकल लीजिए। पार्ट नंबर 7, द सिविल स्कोर। अगर आप लोग स्मार्टली क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो तो बैंक आपको ट्रस्ट करता है। टारगेट 750 सिविल स्कोर कैसे मेंटेन करें, इसलिए टोटल स्पेंडिंग 30% से कम रखो। अगर आप लोग के पास 1 लाख लिमिट है तो ट्राई करो 30% अंदर स्पेंडिंग करना। हर बिल को टाइम पे पे करो, लेट पेमेंट अवॉइड करो, क्रेडिट हिस्ट्री लॉन्ग रखो। ये फ्यूचर में आपका होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन में बहुत मदद करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रॉड प्रोटेक्शन। डेबिट कार्ड हैक हुआ
अकाउंट का पैसा डायरेक्टली जा सकता है और क्रेडिट कार्ड सिचुएशन बेटर होता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हो गया, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया, इमीडिएटली बैंक को रिपोर्ट करो। आरबीआई गाइडलाइंस अकॉर्डिंग द टाइम एज पर रिपोर्ट अगर आप लोग करते हो तो 3 वर्किंग डे एलिजिबल केसेस में कस्टमर की लाइबिलिटी 0 हो सकता है। इसलिए एसएमएस अलर्ट, ईमेल अलर्ट, ऐप नोटिफिकेशन और कार्ड लॉक फ्यूचर सब कुछ एनेबल करो। एनुअल फी और रिवॉर्ड पॉइंट, हर कार्ड दोस्तों फी नहीं होता, इसलिए एनुअल फी हमेशा चेक करो। अगर आप लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करते हो तो एक अपॉर्चुनिटी है, बैंक वाला को कॉल करो और उसको बोलो आपका स्पेंडिंग हिसाब से एनुअल फ़ी जनरेट करो। बहुत बार बैंक वाला क्या करता है, गुडविल बेसिस पे वो फ़ी कर देता है। और रिवॉर्ड पॉइंट को एक्सपायर मत होने दो। कैशबैक, ट्रैवल, फ्यूल, शॉपिंग वाउचर सब कुछ दोस्तों रिडीम करो। यही है फ़ायदा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे वाउचर मिलता है, इसलिए ये सब वाउचर को रिडीम करो। कैशलेस ट्रांजैक्शन करो, ट्रैवल पे, फ्यूल पे, कैशबैक पे, हर तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो। ये बहुत सारे बेनिफिट देता है क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है हिडन सब्सक्रिप्शन। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को पैसा चला जाता है। क्या है? नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल और ऐप्स। हर बार फी टाइल देख के लोग क्रेडिट कार्ड का नंबर ऐप में डाल देता है, क्योंकि इसी मंथ फी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ वो आपका ऑटो डेबिट कर देगा। इसलिए छोटा सा 199 भी साल भर आपका बहुत सारे हजारों रुपए खर्च कर देता है। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने से पहले गोल्डन रूल्स को समझो। ऑलवेज पे टोटल अमाउंट ड्यू, नॉट मिनिमम अमाउंट ड्यू। ऑटो पे फॉर टोटल अमाउंट ड्यू एनेबल रखो। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज़ करो, सिर्फ उतना ही पे करो जितना आपका अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल हो। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 30% कम रखो। एटीएम से कभी भी कैश विड्रॉल मत करना और हर मंथ स्टेटमेंट चेक रखो। हिडन सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, जैसे कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई। और रिवॉर्ड पॉइंट को हमेशा यूज़ करो। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, ड्यू डेट कभी मिस मत करना। क्रेडिट कार्ड आपका दुश्मन नहीं है दोस्तों, ये आपका दोस्त है। ये सिर्फ फाइनेंशियल एक टूल है। हैमर से घर भी बनता है, घर तोड़ा भी जाता है। क्रेडिट कार्ड से आपका लॉस भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, इसलिए एक डिसिप्लिन रखो। क्रेडिट कार्ड आपका कैशबैक, रिवॉर्ड, ट्रैवल बेनिफिट, बेटर सिविल स्कोर और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दे सकता है, लेकिन वही क्रेडिट कार्ड आपका फाइनेंशियल लॉस भी कर सकता है अगर आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं हो। और दोस्तों हमेशा एक लाइन याद रखना, क्रेडिट कार्ड से रिच लोग और भी रिच बन सकता है और केयरलेस लोग डेब्ट में फंस जाता है। कार्ड का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल हैबिट का। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उन लोगों के तक ये वीडियो शेयर करो जिन लोगों के पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है। आज के दिन ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद। वंदे मातरम।